तारीख 16 अक्टूबर 2024 फिलिस्तीन के गाजा पट्टी का राफा शहर। इस शहर के बारे में अब शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि कुछ महीने पहले ऑल आइज ऑन राफा जैसा ट्रेंड सोशल मीडिया में खूब चला था। इसी शहर में इजरायली सेना को पता चला कि ताल अल सुल्तान इलाके की एक इमारत में हमास के 3 संदिग्ध लड़ाके मौजूद हैं, जिसके बाद इजरायली सेना ने कन्फर्म करने के लिए इमारत के अंदर एक ड्रोन भेजा। उस ड्रोन फुटेज में दिखता है कि चेहरा छिपाए एक शख्स छड़ी से ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहा है, जिसके थोड़ी देर बाद इजरायली सेना इमारत पर टैंक से हमला करती है और इमारत जमींदोज हो जाती है। जब सैनिक शव के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मारा गया शख्स हमास चीफ याह्या सिनवार जैसा दिख रहा है और फिर अगले दिन इजराइल ने यह कन्फर्म कर दिया कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन याह्या सिनवार को मार दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर याह्या सिनवार में ऐसा क्या था जो इजराइल उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, और अब उसके मौत के बाद क्या हमास खत्म हो जाएगा? आखिर कैसे मारा गया हमास का चीफ याह्या सिनवार? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए और याह्या सिनवार के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आपको हम साल भर पीछे लेकर चलते हैं। तारीख थी 7 अक्टूबर की और साल था 2023। इस दिन इजराइल के लोग गाजा के नज़दीक दक्षिणी इजराइल में सिंचट तोरा नाम का एक फेस्टिवल मना रहे थे। यहाँ पर हजारों इजरायली इस जश्न में शामिल थे। तभी हमास के आतंकियों ने इस ग्रुप पर अचानक से अटैक कर दिया। इसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हुई और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल के ऊपर हुए इस आतंकी हमले में हमास का हाथ तो था ही, लेकिन इजराइल इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। जल्दी ही पता चल गया कि इसके पीछे याह्या सिनवार का हाथ था और इसी समय से इजराइल को उसकी तलाश जारी थी। जैसे ही यह खबर इजराइल ने दुनिया को बताया, वैसे ही याह्या सिनवार समझ गया कि अब इजराइल उसे छोड़ने वाला नहीं है, जिससे बचने के लिए याह्या सिनवार ने अपने आसपास इजरायली बंधकों की एक दीवार बना रखी थी और उसके आसपास हमास के लड़ाके तैनात रहते थे। अगस्त 2024 में जब हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया, तब भी सिनवार का कोई पता नहीं चल सका था। फिर 16 अक्टूबर 2024 को इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ की बिस्लामक ब्रिगेड की डिवीजन 162 और 828 राफा के ताल अल सुल्तान में रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान उसकी नज़र एक इमारत पर पड़ी, जिसके मेन गेट से चेहरा ढके 3 संदिग्ध लोग अंदर जा रहे थे। जिसके बाद इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तब इजरायली सेना को नहीं पता था कि इन छुपे हुए आतंकियों में से एक खुद हमास का चीफ सिनवार है। इजरायली सेना ने ड्रोन के जरिए इन तीनों का पीछा किया। ड्रोन देखकर याह्या सिनवार जान बचाने के लिए अपने साथियों से अलग अकेला भाग रहा था। इजरायली सेना के अनुसार वो या तो छिपने की कोशिश में था या अपने साथियों से भटक गया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सिनवार को इजरायली सेना से बचने का प्रयास करते देखा गया। वो एक लकड़ी के टुकड़े से इजरायली ड्रोन को मार गिराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान इजरायली सेना ने टैंक से हमला कर याह्या सिनवार को मार गिराया। हालांकि तब सेना इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफर्म नहीं थी कि मारा गया आतंकी सिनवार ही है। ऑपरेशन खत्म होने के अगले दिन 17 अक्टूबर को इजरायली सेना घटनास्थल का मुआयना करने पहुंची। सेना को शवों की पहचान करते वक्त एक आतंकी हमास प्रमुख याह्या सिनवार जैसा दिखाई दिया। इजरायली सैनिकों ने पहले सिनवार के दांतों से उसकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पुष्टि के लिए ये काफी नहीं था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी इजरायली सेना सिनवार की मौत को लेकर कंफर्म नहीं हो पाई थी। उसे इस बात को लेकर संदेह था कि मारे जाने वाले आतंकियों में से एक सिनवार ही है। बिना पुख्ता सबूत के इसका ऐलान करना भी सही नहीं था। जिसके बाद आईडीएफ ने सिनवार की पहचान के लिए उसके शव की उंगली काटकर जांच के लिए भेज दी। इजराइल नेशनल सेंटर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के चीफ डिजीज साइंटिस्ट चेन कुगेल के मुताबिक लैब में हमने एक प्रोफाइल तैयार की। इसके बाद इसकी मैचिंग उस प्रोफाइल से की जो पहले से मौजूद थी। आखिरकार डीएनए मैच कर गया और यह कंफर्म हो गया कि वह शव याह्या सिनवार का
रही है। इसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को याह्या सिनवार की मौत की घोषणा की गई। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अब सिनवार की मौत के बाद आगे क्या होगा, इससे मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर कितना असर पड़ेगा। तो हम आपको यह बताते चलें कि याह्या सिनवार की मौत सीज फायर की तरफ भी एक कदम हो सकता है। हालांकि इजराइल के इरादे अभी सीज फायर का इशारा नहीं करते। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार की मौत की घोषणा करते हुए कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया है, लेकिन जंग अभी जारी है। ऐसे में सिनवार की मौत कई तरह से मिडिल ईस्ट की जंग पर अपना प्रभाव डाल सकती है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये और मिलिट्री चीफ मोहम्मद दैफ की मौत के बाद अब याह्या सिनवार की मौत ने हमास को बहुत कमजोर कर दिया है। अब हमास के पास अपने नए चीफ को चुनने की भी चुनौती होगी। याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार हमास चीफ की दावेदारी पेश कर सकता है। मोहम्मद सिनवार भी याह्या सिनवार की तरह ही हमास में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। इसके अलावा अगस्त 2024 तक हमास का उप प्रमुख रहा खलील अल हय्या भी अभी जिंदा है और कतर में हुए सीज फायर समझौते के समय वह एक प्रमुख मध्यस्थों में से एक था। इजराइल का एक फिलॉसफी रहा है कि वह अपने एक भी नागरिक को कभी नहीं छोड़ता है और अब हमास चीफ को मारकर इजराइल ने जंग में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। इससे इजराइल इसे गाजा में कैद अपने बंधकों को छुड़ाने की ओर एक कदम मान रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अनुसार भी सिनवार की मौत इजराइल के लिए अपने बंधकों को आजाद कराकर सीज फायर करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन इसके लिए इन सब का बॉस ईरान तैयार नहीं है, क्योंकि सिनवार के मौत के 2 दिनों के बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि हमास अभी जिंदा है और हमेशा रहेगा। वैसे हमास चीफ को मारकर इजराइल ने मिडिल ईस्ट की जंग में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। अब ईरान के लिए उसे रोक पाना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इजराइल वैसे भी 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए मिसाइल अटैक का बदला लेने की तैयारी में है। ईरान का मानना है कि सिनवार की मौत को बच्चों और युवाओं के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा जो फिलिस्तीन की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है जो इस बार सचमुच कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए मिडिल ईस्ट की सरगर्मी फिलहाल तो कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।